मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर सरकार के द्वारा निरंतर उपलब्धियां बताई जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए अपने विभाग के 2 साल की उपलब्धियां बताई और आगामी समय का विजन साझा किया है। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, जिसमें हम फेडरल सिस्टम के माध्यम से देश और राज्य की सरकारों का संचालन करते हैं, उस फेडरल सिस्टम की परिभाषा को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार के कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में लागू करने का प्रयास किया है, मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2 वर्षों में मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से लागू किया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश में विकास और कल्याण को आगे बढ़ाया, हर सेक्टर के कल्याण के लिए ज्ञान का मंत्र दिया, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी, ये 4 जाति उन्होंने कही और उन 4 जाति के कल्याण के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं को देश में लागू किया और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विगत 2 वर्षों में हमारी सरकार ने भी उसको पूर्णतः लागू किया। आज मैं विशेष रूप से 2 विभागों के बारे में आपके साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। खेल किसी भी समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। खेल खिलाड़ी और खेल मैदान, यह हमारी सरकार की प्रमुखता रही है। विगत 2 वर्षों में यदि मैं खेल की उपलब्धियों के बारे में बातचीत करूं तो मुझे आपके समक्ष ये बताने में बहुत प्रसन्नता है कि खेलों के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खेल केवल एक इवेंट नहीं है, बल्कि खेल इस प्रदेश के भविष्य के निर्धारण की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, उन युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ करने का एक बड़ा प्रकल्प है। इसलिए हमारी सरकार ने खेल को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ, युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य के साथ खेल के उन्नयन के विषय को आगे लाने का काम किया है। मध्य प्रदेश देश में खेलों के मामले में बहुत अच्छा स्थान नहीं रखता था। हम लगातार 18वें 19वें नंबर पर रहते थे, पर हमारे खिलाड़ियों की मेहनत, हमारे खेल विभाग की नीतियां, हमारी खेल अकादमी जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की, उसके सुचारू संचालन के कारण मुझे प्रसन्नता है कि विगत 2 सालों से, 2 वर्षों से हम राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश जो 16वें 17वें नंबर पर आता था, वो 3रे नंबर पर आने में सफल रहा। और यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करूं तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में हमारे 2 खिलाड़ियों ने सहभागिता की। हमारे हॉकी के सुपरस्टार विवेक सागर जी उस टीम के सदस्य थे जिसने कांस्य पदक जीता और वो विजेता के रूप में भारत में आए। पैरा ओलंपिक में भी हमारे एक खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, एक मार्शल आर्ट में भी हमने कांस्य पदक जीता। हमने खेलो इंडिया यूथ गेम में
कुल 29 जो 2024 में तमिलनाडु में आयोजित हुआ उसमें कुल 29 पदक अर्जित किए। हमने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की सभी प्रतियोगिता में बहुत अच्छा स्थान अर्जित किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने अनेक पदक जीते। शूटिंग की एशियन चैंपियनशिप में हमने कुल 17 पदक जीते, जिसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कार्निवल जो श्रीनगर में हुआ उसमें हम देश में प्रथम स्थान पर आए। नेशनल कैनो स्लालम चैंपियनशिप में हमने महिला टीम ने रजत पदक जीता। हमने लगातार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हम हमारी खेल संरचनाओं का उन्नयन करें और उसके लिए लगातार हमने अलग अलग स्थान पर खेल संरचनाओं के निर्माण और जो हमारी एग्जिस्टिंग खेल संस्थाएं हैं उनको के उन्नयन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। खेल में बहुत महत्वपूर्ण है कि कोचेस की सुचारू व्यवस्था हो, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेस की भी यदि जरूरत थी तो उसको भी हमने मध्य प्रदेश में लाने का काम किया। हमने वैसे तो खिलाड़ी को सबसे बड़ा सम्मान उसका पदक होता है, पर उसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि खिलाड़ी अच्छा पदक जीते तो उसको सम्मान निधि दी जाए। तो राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें हमने लगभग 1375 खिलाड़ियों को 116 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। राष्ट्रीय स्तर पर 288 खिलाड़ियों ने जो पदक जीते उसमें लगभग 153 लाख की हमने प्रोत्साहन राशि दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमने 51 खिलाड़ियों को लगभग 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में के जो हमारे खिलाड़ी थे उनको लगभग 300 लाख की प्रोत्साहन राशि दी। ओलंपिक प्रतिभागियों को भी हमने प्रोत्साहन राशि दी। हमने खेल संघों को भी प्रोत्साहन राशि दी। हमने लगातार, जैसा मैंने कहा कि विगत 2 वर्षों में खेल संरचनाओं का उन्नयन किया। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमने नाथू बरखेड़ा में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं उसमें लगभग हम 985 करोड़ रुपए का ये नाथू बरखेड़ा में हम खेल परिसर बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हम भोपाल में आयोजित करेंगे। हमने 16 हॉकी टर्फ निर्मित कर रहे हैं, अभी 4 निर्माणाधीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमने 7 एथलेटिक ट्रैक बनाए हैं। हम प्रदेश भर में और भी संरचनाओं का उन्नयन कर रहे हैं। हमने कुछ नवाचार भी किए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि फिटनेस पर हम ध्यान दें, तो हमने फिट इंडिया क्लब के माध्यम से समाज में शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक फिटनेस पर हम काम कर रहे हैं। एक अच्छा मॉडल हमने देश में पहली बार मध्य प्रदेश में शुरू किया है, वो हम लगभग हर जिले में लेके जा रहे हैं। हमने पार्थ योजना शुरू की, पुलिस एंड आर्मी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग हाउस के नाम से हमने ये प्रतियोगिता, ये योजना की शुरुआत की और पुलिस और आर्मी में जो युवा दाखिल होना चाहते हैं उनकी हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था की। हमने एक बड़ा विषय रहता है खिलाड़ियों की भविष्य को लेकर, उनके रोजगार से संबंधित। मध्य प्रदेश की सरकार कमिटेड है हमारे खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी या फिर उनके रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए। विगत दिनों हमने 28 हमारे विक्रम अवार्डी जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी दी है। मध्य प्रदेश में पुलिस में भी स्पोर्ट्स कोटा में लगभग 10 एसआई और 50 कांस्टेबल की नियुक्ति की योजना सरकार ने बनाई है। हम, जैसा मैंने कहा कि हम लगातार खेलों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये निश्चित किया है कि हम आगे आने वाले समय में ये सुनिश्चित करेंगे कि हम खेल संरचनाओं में देश में नंबर 1 पर आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री
युवा शक्ति मिशन के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में